Hello students. Today we are going to discuss about bonus shares or bonus issue. Now what is the meaning of bonus shares? Sometimes a company may have large undistributed profit which it wants to distribute among its shareholders. कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बच जाता है। मींस जब सारा डिविडेंड जब सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद कभी कभी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बच जाता है, दैट इज़ नॉन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट शेयर होल्डर्स। जो कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रॉफिट एज डिविडेंड, द कंपनी इशू फुल्ली पेड शेयर्स टू देम फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन वो क्या करती है, उनको डिविडेंड देने की बजाय, मतलब उनको एक इन टर्म्स ऑफ कैश देने की जगह, वो कंपनी क्या करती है, कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करती है। फुल्ली पेड अप का मीनिंग होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करती है इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। जो जैसे जैसे शेयर होल्डर्स के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज मेरे पास 50,000 के शेयर्स हैं और किसी और के पास 1 लाख के शेयर्स हैं, तो उसको मेरे से 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मेरे को 1 शेयर मिलेगा, उसको 2 शेयर्स मिलेंगे, बोनस शेयर्स। तो ये क्या है कि कंपनी डिविडेंड देने की बजाय, डिविडेंड देने की जगह फ्री ऑफ चार्ज, मतलब फ्री में कुछ शेयर्स इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ऑलरेडी पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, इन देयर प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब कि जैसे उनके पास पहले शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं उनको ज़्यादा बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे, जिनके पास कम शेयर्स हैं उनके पास कम बोनस शेयर्स इशू होंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स, कि जितने उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे। दी शेयर्स आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। इनको जो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री में कंपनी इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, वो बोनस शेयर्स होते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज़ ऑल्सो नॉन एज बोनस इशू। और जब हम बोनस शेयर को इशू करते हैं देन दे आर नॉन एज बोनस इशू। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर, कि कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, वो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे के उनको शेयर्स इशू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब उन्हें उनका कोई भी चार्ज नहीं देना है। देन अ कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस बिफोर इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी को कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफ़िल करना है। अगर वो कंडीशंस हैं, फुलफ़िल हो रही हैं, तो ही कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो तभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। देन सेकेंड कंडीशन, इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सेकेंड कंडीशन है कि जब बोर्ड की मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग में जब जनरल मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की, उसमें भी ये चीज़ सब एग्री करने चाहिए कि हाँ ये चीज़ आप बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हैं। जनरल मीटिंग में ये चीज़ ऑथराइज हो जानी चाहिए। देन थर्ड, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेप्ट सिक्योरिटीज़ इशूड बाय इट। इसका मतलब है कि जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है उससे पहले वो कोई भी डिफ़ॉल्टेड नहीं होनी चाहिए। उसने जो भी उसका इंटरेस्ट होता है वो पेमेंट कर देनी चाहिए। जो प्रिंसिपल, कोई अमाउंट, कोई लोन उसने उधार ले रखा है वो पे करना है। कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई भी उसकी डेप्ट सिक्योरिटी अगर उसने इशू कर रखी है, कोई भी उधार है, लोन है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ही इट शुड नॉट बी डिफ़ॉल्टेड। कंपनी डिफ़ॉल्टेड नहीं होनी चाहिए, पहले उसकी सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ होनी चाहिए, उसके बाद ही वो बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। Fourth point is it has not defaulted in respect of the payment of statutory dues of the employee such as contribution to provident fund, gratuity and bonus। उसने कोई भी वो डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसने जो भी उसके पेमेंट है रिलेटेड टू स्टैचुरी, कंपनीज़ के कोई भी ड्यूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के जो ड्यू होते हैं जैसे कि पीएफ वगैरह देना है, ग्रेचुइटी देनी है या कोई बोनस देना है,
वो सारे जो भी एम्प्लॉयज़ के भी जो पेमेंट है वो सब भी कंपनी को पहले वो सारे पेमेंट करने हैं, उसके बाद ही वो बोनस शेयर्स इशू कर सकती है. Then fifth condition is the partly paid up share if any outstanding on the date of allotment are made fully paid up. कोई भी शेयर है जिसका आधा पैसा आया है, सपोज कोई शेयर था 100 रुपीज़ का, लेकिन उसका सिर्फ 20 रुपीज़ आपको मिला है, 30 रुपीज़ आपको मिला है, तो उस शेयर्स को भी पहले फुल्ली पेड अप करना है, उसके बाद ही कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है. देन सिक्स पॉइंट इज द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड की जगह बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता. पहले तो आपको डिविडेंड देना है अपने सारे शेयर होल्डर्स को. अगर डिविडेंड देने के बाद भी कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचता है तो ही बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स नहीं दे सकते हैं. अगर डिविडेंड पे करने के बाद अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है तो ही कर सकते हैं. नाउ देयर इज़ अ स्मॉल नोट. इट इज़ the bonus issue could not be made until the expiry of 12 months from any public or right issue, and there is no restriction as to the timing of one bonus issue and another. इसका मतलब ये है कि बोनस शेयर कम से कम 12 मंथ्स हो जाने चाहिए किसी भी कंपनी को खुले हुए. और कोई अगर आपने राइट शेयर कोई इशू किया है, कोई आपने शेयर्स ऑलरेडी, जैसे आपने कोई शेयर होल्डर है, उसको कम से कम 12 मंथ्स हो जाने चाहिए आपके शेयर खरीदे हुए, तभी आप उसको कोई नया बोनस शेयर इशू करेंगे. और फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बोनस शेयर कभी भी इशू कर सकते हैं, कोई टाइम कैप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. The bonus issue should be made within a period of 6 months from the date of approval of the board of directors. जैसे आज आपने मीटिंग की, तो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जनरल मीटिंग में ये ऑथराइज हो गया कि ठीक है आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तो उस मीटिंग के विदिन 6 मंथ्स में ही आपको बोनस शेयर इशू करने हैं. उसके बाद आप शेयर इशू नहीं कर सकते. एंड द कंपनी हैज़ नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग दैट डिसीजन. और कंपनी इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती है. So this is the basic point about the bonus share. I think everyone understood bonus share. Thank you.